इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के अंदर और मैं आपको बताते चलूँ कि हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाली जो महात्मा गांधी सेतु के समानांतर में एक पुल बन रहा है, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे एसपी सिंगला और मोर्थ दोनों मिलकर के साथ में कर रही है। और उसी के पुल पार करने के बाद हाजीपुर की तरफ का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेट्रोल पंप जो है और इस लेन में पड़ने वाले जितने भी यहाँ से पासवान चौक रामाशीष चौक तक पड़ने वाले जो भी पेट्रोल पंप है, उन सभी की स्थिति कुछ इस तरीके की है कि उस पर कोई भी गाड़ियाँ तेल भरवाने को नहीं जा सकती है, क्योंकि खड्डा ही इतना ज़्यादा कर दिया गया है। अब पंप संचालकों ने मुझे बुलाया और कहा कि देखिए हमारे दर्द को आप बताइए कि किस तरीके से इनके साथ में जो है कंपनी के अधिकारी और आला जो अधिकारी है कंपनी से संबंधित, उन सभी लोगों ने जो है इनकी बातों को मानने का काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे होंगे, इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना। और जो इस कोरम के जो गंगा सेतु सर्विस और ओम साई पेट्रो सर्विस के अलावा भवानी सर्विस स्टेशन, मतलब कि जो भी इस लेन में जो पेट्रोल पंप पड़ते हैं, उन सभी ने केस किया था हाई कोर्ट के अंदर। एक अपील की थी कि किसी भी तरीके से जो सड़क को बनाया जाए वो बनाया तो जाए, लेकिन कनेक्टिविटी को इसको बरकरार रखा जाए ताकि यहाँ पे गाड़ियों को जो है पेट्रोल भराने में, डीजल भरवाने में आसानी हो पाए। लेकिन जो इस केस के जो जस्टिस थे अभिषेक रेड्डी, उन्होंने उनके पास में जो तमाम जो ये कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी थे, उन लोगों ने ये कहा कोर्ट के अंदर कि परमिशन फ्रॉम द हाईवे अथॉरिटी एज पर मोर्थ गाइडलाइंस द एक्सेस विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द सर्विस रोड विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि इस कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है इसके अंदर जो अथॉरिटी है, मोर्थ की जो गाइडलाइंस है, इस कंपनी की जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर हम ये सुविधा आपको प्रदान करेंगे कि किसी भी तरीके से आपका जो है कनेक्टिविटी सड़क से खत्म नहीं हो। उसके बाद में लिखा हुआ है कि फर्दर एक्सेस फॉर द मेन रोड फ्रॉम द सर्विस रोड इज प्रोवाइडेड थ्रू अप रैम्प एंड डाउन रैम्प एंड डिजाइनेशन लोकेशन। मतलब इस लोकेशन के ऊपर इस तरीके से रैम्प बनाए जाएंगे या रैम्प बनाया जाएगा ताकि आपको काम करने के बावजूद आपके यहाँ पे गाड़ियों का जो है आवागमन सुचारू रूप से हो पाएगा। लेकिन उसके बाद में जो जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर स्टेट्स दैट इन व्यू द स्टैंड टेकन बाय बी रेस्पोंडेंट एंड देयर काउंटर एफिडेविट नो ऑर्डर्स नीड टू बी पास इन द पार्टिकुलर केस एंड द स्टैंड फॉर रेस्पोंडेंट मे बी recorded by this court and right पेटिशन में भी डिस्पोज एज अकॉर्डिंग। इस केस के उन्होंने ये कहा कि कंपनियों ने ये स्वीकार कर लिया है कि हम किसी भी तरीके से पेट्रोल पंप संचालकों को जो है गाड़ी की आवागमन को रोकने नहीं देंगे। उन काम होगा लेकिन उनके यहाँ गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहेगा, इसलिए उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। और लेकिन जब कल यहाँ पे प्रशासन आई और कल जब यहाँ पे आला अधिकारी कंपनियों के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने इस कोर्ट के हाई कोर्ट के पेपर को भी नकारते हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक पेट्रोल पंप पे कम से कम जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन भर में जो गाड़ियाँ चलती है उनसे सेल होता था, कल से यहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नहीं आ रही है। और ऐसे ही तमाम जो भी यहाँ पे पेट्रोल पंप वाले हैं वो सभी लोगों के साथ में यही समस्या है। अब देखना ये काफ़ी जरूरी है कि आने वाले समय में ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है किस तरीके से इन पेट्रोल पंप को दोबारा से सुचारू रूप से चलवा पाती है। हालांकि अभी के लिए ये कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है कि ये आपके पेट्रोल पंप पे गाड़ी कब से आना बंद हुई है? कल 11 बजे के बाद से हमारे पंप पर गाड़ी आना बंद हो गया है। हम लोगों को 2 दिन पहले आज से एसडीओ सर मिलने के लिए बुलाए थे। तारीख बताइए, तारीख कितनी तारीख है कल वही 29 तारीख के आसपास बुलाए थे। हम लोग ने वहाँ गए तो सर बोले कि आप लोगों को छठ के बाद ना फिर से दोबारा इस रोड के विषय में बात कर लेंगे। और कल होकर के आए तो पूरे प्रशासन के आदमी आए और हम लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिए। बोले कि इसमें कुछ ऐसा आपको ऑर्डर नहीं है जो रास्ता आपको न कटे, आप अपना रास्ता खुद देखिए, रास्ता कटेगा। प्रशासन के लोग ही आकर के हम लोग का रास्ता कटा दिए। हम लोग इंजीनियर से पूछे भाई हम लोग का रास्ता गाड़ी कैसे चलेगा। इंजीनियर जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, उस विभाग के कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अफसर हम लोगों से कुछ बताने से नहीं रहे। जिससे पूछते वो यहाँ से निकल जाते थे। मतलब जो भी अधिकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के थे, इंजीनियर्स थे, उन सभी लोगों को आपने कहा कि आप कृपया ये कोर्ट का ऑर्डर देखिए और इस ऑर्डर के आधार पे काम कीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? उस लोगों ने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं, हम प्रशासन के पास जाइए। प्रशासन के लोग के पास जाते थे तो बोलते थे कि कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाइए। कभी यहाँ भेजते कभी वहाँ भेजते, दोनों आदमी एक ही जगह थे। जब इनसे पूछने जाते थे प्रशासन के कि सर हमें रास्ता के कुछ बताइए, वो नहीं बता रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वाले से पूछो वो बता देगा। कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाते थे तो वो बोलते कि आप लोग से, हम लोग से छोड़ दीजिए, प्रशासन है, प्रशासन से आप लोग पूछिए। कल कितने की तादाद में यहाँ पे प्रशासन अधिकारी के जो पुलिस बल थी उसको 100 से ऊपर पुलिस बल के अधिकारी लोग तैनात थे। और उन्होंने जबरदस्ती की या फिर किस तरीके? जबरदस्ती से अपना हम लोग को कुछ नहीं सुने, बस सीधे आए। और कम से कम 10-12 हाईवा था,
4 पोकलेन, और जैसे एक होता है ना कि इसको एकदम काट करके तो सबसे पहले चारों साइड से मेरे पंप को खान दिया गया कि कोई भी गाड़ी एंट्री नहीं होगा। उस टाइम से हम लोग को तो डिस्कनेक्ट, आखिरकार उन्होंने इतना करने के बाद में ये कहा होगा ना कि हाँ हम इतने दिन में आपको कनेक्टिविटी बना कर देंगे। कोई ऐसा अथी नहीं बताए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या तो है। अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो फिर आपका पंप तो बंद हो जाएगा, सेल ही नहीं होगा। पंप बंद पड़ा हुआ है, कल ही से पंप बंद पड़ा हुआ है 11 बजे से।